आ गई आपकी इंग्लिश की मैम आ गई। और वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश शाइन। मैं हूँ आपकी टीचर हरलीन कौर। और यहाँ पे हम बहुत सारा कुछ इंग्लिश के बारे में जानेंगे, बेसिक से जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा सेंटेंस। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम सेंटेंसेस में ऐसा क्या है हम जो सीखें। तो बेटा जी, सेंटेंसेस एक आपका बेसिक चीज़ है, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं उसमें सेंटेंस के द्वारा ही अपन लिखते हैं। पर अगर अपन को यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस क्यों लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है, पर जो बेसिक बच्चे हैं, जैसे कि मतलब बेसिक बच्चे मीन्स जो अभी फर्स्ट सेकेंड से होकर आए हैं, जो अभी रिसेंटली बहुत छोटी चीज़ सीख कर आए हैं, उनके लिए द सेंटेंसेस बहुत न्यू है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होगा द सेंटेंसेस। इसमें हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। इसके बहुत छोटे से 2 रूल्स हैं बच्चों आपके लिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको सीखेंगे। छोटी सी वीडियो है बट बहुत नॉलेजेबल है, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट को डिटेलफुली समझाया जाएगा। ठीक है, तो द सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन किस तरह का, एक एग्जाम्पल। ठीक है, जो कि जैसे मैं पूछूं इज, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा और लिख देती हूँ। मेरे पास मेरी एक बुक भी है जिससे मैं आपको डिटेलफुली समझा पाऊंगी। इज बॉय अ गुड रवि। ये आपका एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इज बॉय अ गुड रवि। क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं। क्या आपको इसमें से समझ आ रहा है कुछ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ही नहीं है, ये बस कुछ वर्ड्स हैं जो एक साथ लिखे गए हैं। राइट। अब मैं आपको क्या कहते हैं अपने सेंटेंस की डेफिनेशन बताती हूँ। सेंटेंस की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, और उस डेफिनेशन के थ्रू ही आप पूरा का पूरा सेंटेंस समझ जाएंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? सेंटेंस का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which makes complete sense। ठीक है, क्या है डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। A sentence is a group of words which makes complete sense। मतलब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ये होता है बेटा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि क्या बनाए? कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मीन्स एक मीनिंग बनाए। मीनिंग बनाएंगे तभी तो हमें समझ आएगा, है ना? अदरवाइज हमें कैसे समझ आएगा? अब आप अपन इस एग्जाम्पल पे ही आते जो हमने यहाँ पे लिखा था। ये एग्जाम्पल क्या है? क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये तो हमने पहले भी देखा। बट क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस, ये मीनिंग बना रहा है, इसकी कोई सेंस बन रही है? नहीं, बिल्कुल भी इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका सेंस कैसे बनेगा? जब अपन इसको राइट वे में लिखेंगे, यानी कि हम इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, ताकि वो कंप्लीट सेंस में बन सके। इसका क्या आएगा? रवि इज अ गुड बॉय। देखो, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? रवि इज अ गुड बॉय। रवि भी है, रवि भी है,
इज भी है, इज भी है, अ भी है, अ भी है, गुड भी है, गुड भी है, बॉय भी है, बॉय। तो देखो वर्ड्स वही हैं, बट इसमें क्या बना है, एक कंप्लीट सेंस, एक मतलब निकला, इसका कोई अर्थ निकला, इसका कोई मीनिंग निकला है। कैसे निकला है? जैसे रवि इज अ गुड बॉय, रवि नाम का जो लड़का है वो क्या है, एक अच्छा बच्चा है, जैसे कि आप सभी हैं है ना। तो सेंटेंस क्या होते हैं कि सेंटेंस को हम लिखते हैं वर्ड्स में है, ठीक है, एक रो ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, ये नहीं कि अपन कुछ भी लिख देंगे, नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट मतलब निकला होना चाहिए। अगर अपन कुछ भी लिखें, अगर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा तो वो गलत है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसलिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कुछ भी लिखें उसको पढ़ें, और आपको नहीं आ रहा, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप अपने एल्डर्स का, टीचर्स का, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं कि मम्मा व्हाट इज दिस मीन, है ना, या पापा व्हाट इज दिस मीन, या भैया व्हाट इज दिस, या टीचर व्हाट इज दिस मीन, है ना, हम इसमें पूछ सकते हैं, है ना, अगर अपन को कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर हमें आता है तो वेल एंड गुड, अगर कहीं दिक्कत आती है तो हम पूछेंगे, क्यों, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, है ना, अभी हम लर्निंग पीरियड में हैं, तो इसीलिए। तो जब भी कोई अपन सेंटेंस लिखे, अगर उसका कोई मतलब निकलता है, उसका कोई मीनिंग निकलता है जो हमें और सबको समझ में आ रहा है, वो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके 2 रूल्स बताऊंगी, ठीक है। इसके रूल्स क्या है, इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। इसके रूल्स कैसे आते हैं बेटा, रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, ईच सेंटेंस, each sentence begins with capital letter, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, each sentence begin with capital letter। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, each sentence ends with full stop। क्या कह रहा है कि जो भी सेंटेंस होता है वो किस पे एंड होगा, फुल स्टॉप से। कैसे, याद है हमने अभी एक एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल क्या था अपना, एग्जांपल अपना क्या था, रवि इज अ गुड बॉय, यही था। अब देखो हमने इसमें स्टार्टिंग क्या किया, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने रवि का जो नेम है आर, वो हमने किससे लिखा, कैपिटल लेटर से। किससे लिखा, कैपिटल लेटर से, है ना, हमने किससे लिखा इसको, कैपिटल लेटर से। और ये देखो ये एंड किससे हुआ है, फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर से इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें बताना होता है कि यहाँ से हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फुल स्टॉप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे को बताना होता है कि यहाँ पे हमारी जो सेंटेंस की बात है वो फुल स्टॉप वाली, स्टॉप मीन्स बस बंद हो गई, खत्म हो गई, यहाँ पे इसके आगे अब कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए एक और आपको छोटा सा बता देती हूँ, अगर किसी भी पर्सन का नेम आता है ना, किसी भी पर्सन का नेम आता है, इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस आता है, इन बिटवीन ऑफ पैरा आता है, कहीं पे भी आता है किसी का भी नाम, तो हम हमेशा उसको किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आज का बोनस पॉइंट है, ठीक है, कि आपको याद होना चाहिए कि जो भी कैपिटल लेटर होता है। अच्छा कैपिटल लेटर आपको पता है ना क्या होता है, हमने अभी सीखे लास्ट क्लासेस में, ये ए बी सी डी, दीज आर कैपिटल लेटर्स, and A, B, C, D. These are small letters. Okay? समझ में आ गया सभी को? मैं आपको फिर से समझा देती हूँ क्योंकि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है।
देखो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ मिलके क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, एक मीन बता मतलब निकालते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ईच सेंटेंस बिगिन, बिगिन मीन शुरू, शुरू किससे होगा, कैपिटल लेटर से। ओके, और ईच सेंटेंस एंड्स, एंड यानी खत्म, 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 बिगन्स में शुरू या स्टार्ट, किससे होगा खत्म, किससे होगा, फुल स्टॉप से। गॉट इट, सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, ओके, कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसमें आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे कि ये इसका आंसर होगा। ओके, सबको मेरी बात समझ में आ गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अगर अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है तो मैं साइड में हट चुकी हूँ। सबने लिख लिया, सबको समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ज्यादा नहीं दूंगी, ओनली 2 और 3 क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, सो दैट आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको बार 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 पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको उसको अच्छी तरह लर्न ना हो जाए। लर्न करना है हमें, लर्न कैसे करेंगे, लर्न कैसे होगा, जब हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को जब तक घर पे 2 से 3 बार या अगर आप उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, रटना नहीं है, वी आर नॉट पेरेंट्स, हम पेरेंट नहीं है कि हमने बोला, आपने सुना और आप उसी को रिपीट पे रिपीट बोल रहे हैं। नो, यू आर नॉट अ पेरेंट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ प्यारा सा बच्चा। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, अरेंज, अरेंज दीज, और आपको क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड दूंगी जो मैंने आपको अभी सिखाया। 2 चीजें सिखाई है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे करेक्टफुली लिखते हैं, रीअरेंज कैसे करते हैं, है ना, एंड सेकंड रूल्स कैसे पुट अप करते हैं। ठीक है, तो मैं 2 चीजें सिखाई, उन 2 चीजों से रिलेटेड आपको यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है। दीज वर्ड्स so that they make sentences। ठीक है, हेडिंग को जब भी आप कुछ भी सॉल्व करने जाएंगे, आपका एग्जाम रूम हो, आपका टेस्ट रूम हो, आपका कुछ भी हो, हमेशा क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, पुट किया गया है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है अरेंज दीज वर्ड्स, यानी कि मैं आपको जो वर्ड्स दूंगी उनको अरेंज करना है। अरेंज, अरेंज से आपको याद आ रहा होगा कुछ, जी बिल्कुल वही, तो आपको अरेंज करना है सो दैट वो एक सेंटेंस बन सके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पिंकी, पिंकी हैज पपी। यू नो ना पपी, पपी क्या होते हैं, क्यूट से डॉग के बेबीज। ओके, एंड सेकेंड इज dog barks, thief at the। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो गई हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मम्मा एंड पापा। ओके कूल, एंड नाउ आई विल राइट योर सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा? राइट डाउन the sentences correctly by putting in the capital letter and full stop। कैपिटल लेटर आपको पता ही है और फुल स्टॉप आपको पता ही है। रूल नंबर 2 एंड 1 की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज spoken all over the world। I did some mistake, but it's good for you, na? Yes. The second one is you are a good person। You are a good person। So if you are a good person, then please do like, share, comment and subscribe to English Shine। And yes, here is your second question and end of this video। I hope you liked it and you learned it specially। like हमें लाइक से भी हमें मतलब है, बट मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीज़ समझ में आए, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे ये दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे, मैं आपको अपनी तरफ से हार्ट सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।